नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झगड़ा भी बहुत बड़े, बहुत विनाशकारी नतीजों तक पहुंच सकता है। ये कहानी है बिल्ली के न्याय की। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। किसी भी बहस की, किसी भी झगड़े की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के हर मोड़ पर गूंजता हुआ सुनाई देगा, तो इसे जरा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार से, एक चकोर जो एक बहुत ही सीधा साधा, शांत और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला जीवन जी रहा था। जरा सोचिए, सालों से इस चकोर को और कुछ नहीं चाहिए था। पेड़ की एक खो उसका घर थी, उसका सुरक्षित ठिकाना थी और आसपास के पेड़ों से मिलने वाले फल बीज से उसका पेट भर जाता था। वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश था, संतुष्ट था। उसकी दुनिया में सब कुछ ठीक था, या यूं कहें कि कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी इस शांत दुनिया में हलचल सी मचा दी। एक दूसरे चकोर की दी हुई सलाह ने एक ऐसा विचार उसके मन में डाल दिया जिसने सब कुछ बदल दिया, और यहीं से असल में संघर्ष के बीज बोए गए। उस दूसरे चकोर की सलाह बड़ी सीधी सी थी, पर थी बड़ी लुभावनी। अरे, खेतों में जो अनाज उगता है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम्हें भी कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर देखना चाहिए। बस इन्हीं चंद शब्दों ने हमारे चकोर के संतुष्ट मन में असंतोष का एक छोटा सा बीज डाल दिया, और बस उस सलाह ने अपना काम कर दिखाया। एक नई चीज जानने की इच्छा में चकोर ने फैसला किया कि वो भी उस अनाज का स्वाद चखेगा। वो अपने घर से दूर खेतों की तरफ उड़ गया, और उसे वो नया स्वाद इतना भाया कि वो 6-7 दिनों तक वहीं रुक गया, और उसकी ये छोटी सी यात्रा ही आगे होने वाले सारे झगड़े की वजह बन गई। जब चकोर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका घर अब उसका नहीं रहा। एक खरगोश जिसका अपना बिल बाढ़ में बह गया था, अब उस खोह में बड़े आराम से रह रहा था और उसे अपना नया घर मान चुका था। और यहीं आकर कहानी एक ऐसी जगह अटक गई जहां से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। चकोर ने जोर देकर कहा, मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ, ये मेरा घर है। तो खरगोश ने जवाब दिया, मैं यहाँ 7 दिनों से रह रहा हूँ। जब मैं आया था तो ये खाली था, इसलिए अब ये मेरा है। अब दोनों में से कोई भी अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं था। जब आस पड़ोस वालों ने भी इस मामले में पड़ने से मना कर दिया तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। तभी एक चालाक लोमड़ी ने एक रास्ता सुझाया, क्यों न तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी के पास जाकर अपने झगड़े का फैसला करवा लो। दोनों को ये बात सही लगी, तो न्याय की तलाश में वो दोनों पहुंचे गंगा नदी के किनारे। वहां उन्हें एक बिल्ली मिली जो देखने में तपस्या और धर्म का एक जीता जागता उदाहरण लग रही थी। यहीं से एक बहुत बड़े धोखे की तैयारी हो रही थी। अब ये कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं थी, उसने साधु होने का पूरा ढोंग रचा हुआ था। माथे पर तिलक, गले में जनेऊ और हाथ में जपने वाली माला। वो हिरन की खाल पर बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। उसका ये रूप देखकर खरगोश तो पूरी तरह से प्रभावित हो गया, लेकिन चकोर के मन में अभी भी थोड़ा शक था। खरगोश ने चकोर से कहा, अरे तुम देख नहीं रहे, इस बिल्ली ने तो दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी है। ये तो तपस्विनी बन गई है। खरगोश का यही भोलापन, यही अंधविश्वास बिल्ली के नाटक की असली जीत थी। और अब कहानी अपनी सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। चकोर और खरगोश दोनों उस धोखेबाज जज के सामने अपना मामला रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ली ने अपनी सबसे बड़ी चाल चले। उसने कहा, बच्चों, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। एक काम करो, दोनों मेरे पास आकर मेरे कान में जोर से अपनी अपनी बात बताओ। ये कहकर उसने उन्हें अपने और करीब बुला लिया। बिल्ली के इस ढोंग पर उन्हें पूरा यकीन हो गया। चकोर और खरगोश दोनों बिना किसी डर के उसके बिल्कुल नजदीक चले गए। वो न्याय की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो अपने शिकारी के कितने करीब पहुंच चुके हैं। बिल्ली को तो बस इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही वो दोनों उसकी पहुंच में आए, एक ही झपट्टे में उसने दोनों का काम तमाम कर दिया। बिल्ली ने चकोर और खरगोश दोनों को मारकर खा लिया, और इसी के साथ उनके घर का वो झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गया, एक ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।